सावन का महीना चल रहा है। देवों के देव महादेव का जल अभिषेक करने के लिए हजारों हजार लोग जल चढ़ा रहे हैं। अगर हम बात करें तो झारखंड में सूखे की स्थिति बनी हुई है। वरुण देव भी रूठे हुए हैं। एक पुराना गाना है, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। लेकिन खेतों की धरती फटने लगी है, धान के पौधे मरने लगे हैं, किसान हैरान है, परेशान है। हम बात कर रहे हैं धनबाद जिले के बलियापुर प्रखंड, जो किसान बहुल क्षेत्र है, जहां पानी का एक बूंद भी नहीं दिखाई दे रहा। अगस्त के मध्य अवधि तक सभी किसान धान रोपनी कर ही लेते हैं, लेकिन हालात इतनी नासूर बन चुकी है कि किसान के चेहरों से मुस्कुराहट पूरी तरह से छीनी नजर आ रही है। देखिए, ऐसे तो हम लोग जेन्युइन जानते हैं कि 15 जुलाई से 15 अगस्त तक हम लोग यहाँ जेन्युइन खेती होती है। तो मोटा मोटी हम लोग का सितंबर माह तो लास्ट हो ही चला, अब तो समय नहीं है। अगर पानी भी हुई तो फिर भी हम लोग सही सलामत कृषि नहीं कर पाएंगे। तो इसका जो भी विकल्प उपाय हो, अगर नहीं होगा तो हम लोग मूंग मसूर ये सब चीज़ का खेती करेंगे। जो हमारे धान बीज की क्षति हुई है उसको सरकार भरीपूर्ण करे, और अगला जो परिकल्प निकलेगा उसके लिए सही समय पर सही बीज खाद का मुहैया कराए। जो हमारा क्षतिपूर्ति हुई है सरकार उस पर ध्यान दे के उस पर कामगार काम करे। हम लोग आशा इसी पर रखते हैं। कितना एकड़ में खेती करते हैं आप? मैं तो 18 एकड़ की खेती करता हूँ। मेरा पूरा परिवार 18 एकड़ का खेती करता है, जब भी एक भी धान रोपनी नहीं हुई है। पानी नहीं है तो धान रोपनी कैसे होगा? और ऐसा कोई सुविधा नहीं है। तालाब भी भर जाता था तो दूसरे साल तालाब भर के उसका पानी से लोग सिंचाई करके 2 एक खेत रोप लेता था, वो भी स्थिति नहीं, पूरा तालाब सूखा हुआ है। कृषि लोन लिए हैं क्या? जी हाँ। कितना का? 50,000 का लोन लिए हैं। वो तो लग गया खेती वो तो में। खेती में लग गया। तो सरकार से क्या मांग है आपका? अब वही है आशा कि सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, प्रत्येक किसान को स्थिति को जाने और जो क्षतिपूर्ति है उसका भरपाई करे, और अगला जो विकल्प है उसमें सहयोग करे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शंकर कुमार महतो, बड़मुड़ी बस्ती। किसान केसीसी लोन एवं अन्य माध्यमों से कर्ज लिए हैं। कर्ज को खेती बाड़ी में खर्च कर चुके हैं। उनकी चेहरे की रौनक जो होनी चाहिए थी वह नजर नहीं आ रही है। किसान पूरी तरह से चिंताग्रस्त है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोई भी जनप्रतिनिधि आगे नहीं आ रहे। हालांकि नवनिर्वाचित मुखिया पंचायत समिति सदस्य प्रमुख एवं उप प्रमुख खुद चिंतित नजर आ रहे हैं। आ रही है क्या कुछ कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से मार्गदर्शन किसानों को दिया जा रहा है? देखिए, कृषि विज्ञान केंद्र जो है वो जो धान नहीं हो रहा है इस समय में, क्योंकि पानी का जो अभाव चल रहा है और ये प्रकृति का ये देन है, तो इसकी वैकल्पिक व्यवस्था करनी होती है। जैसे कि अभी जो अरहर लगाने का समय है, जो आपको अगस्त तक भी आप लगा सकते हैं अरहर, जो कि एक अच्छा दलहनी फसल है और ये काफ़ी अच्छे मूल्य में मार्केट में बिक सकता है। दूसरी बात है कि अरहर लगाने से जो वातावरणीय नाइट्रोजन है ये मिट्टी को मिल जाता है, फिक्स कर देता है सॉइल में, तो ये मिट्टी की उर्वरक क्षमता भी बढ़ जाती है ना। तो ऐसे भी कहा गया है कि किसी भी फसल को रोटेशन वाइज लगाना चाहिए। एक फसल को आप लगाएंगे तो बार बार क्या होगा कि आपका खेत कमज़ोर हो जाएगा। तो वैकल्पिक व्यवस्था में अरहर आप लगा सकते हैं। फिर उड़द भी अगस्त तक आप आराम से लगा सकते हैं। इसमें 30 सेंटीमीटर दूरी पर और पौधा से पौधा 10 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाया जाता है। ये धान का वैकल्पिक एक व्यवस्था है, वो कर सकते हैं। फिर आप मूंग को भी ले सकते हैं। ये भी एक उच्च माने दाम में, अधिक मूल्य में ये बिक सकता है, और हमारे फार्मर को जो भरपाई है, जो धान नहीं है तो वो उसके बदले ये इनकी खेती कर सकते हैं। सर, बलियापुर प्रखंड कृषि बहुल क्षेत्र है और अभी देखा जाए सुखाड़ की स्थिति है। क्या कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से कुछ सरकार को यहाँ से रिपोर्ट दिया जाता है? यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र जो पूरे धनबाद जिले में हर डिस्ट्रिक्ट को हर जो प्रखंड है उसको मैंने विजिट करके और उनका रिपोर्ट माध्यम से भेज दिया जाता है। और वो जो अभी रविवार को जो बैठक हुई थी पूरे झारखंड में सुखाड़ के लिए, उसमें कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से जो रिपोर्ट देना था वो भेज दिया गया। मौके की नजाकत को देखते हुए बलियापुर प्रखंड के उप प्रमुख आशा देवी ने क्षेत्र का जायजा लेते हुए और बलियापुर के कई क्षेत्र से लेकर एवं
कृषि विज्ञान केंद्र का जायजा लिया। इस दौरान कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से भी अल्टरनेट खेती का निर्देश दिया गया। साथ ही साथ प्रमुख ने पूरी तरह से आश्वस्त करते हुए कहा कि किसान द्वारा लिए गए ऋण माफी के लिए धनबाद उपायुक्त एवं मंत्री से इस बाबत ज्ञापन भी सौंपा गया है। शीघ्र ही किसी न किसी रूप से निष्पादन किया जाएगा। साथ ही साथ कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर सुनील कुमार ने जानकारी देते हुए तिलहन एवं दलहन की खेती का सुझाव देने का कार्य किया। इस पर विशेष चर्चा करते हुए प्रखंड प्रमुख आशा देवी ने भी सहमति जताते हुए कहा कि किसान के हित में कृषि विज्ञान केंद्र बलियापुर पूरी तरह से सक्रिय है। किसानों को हित को देखते हुए कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से लाभ लेने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी बात है कि आज के किसान पूरी तरह से जागरूक हो चुके हैं। किसान को अपनी जागरूकता का परिचय देना चाहिए और मौके की नजाकत को देखते हुए धान की खेती के बदले तिलहन की खेती करनी चाहिए। इसके अलावा जो भी सरकारी तौर पर सहयोग मिल सकता है किसानों को दिए जाने के लिए प्रयासरत हूँ। मैं कृषि विज्ञान केंद्र में जानकारी लेने के लिए आई थी कि अभी बारिश नहीं हुई है, किसानों की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है, तो यहाँ से कैसी कैसी मतलब सहायता उनको दी जाए। उसी के क्रम में मैं यहाँ आई हूँ कि किसानों को किस तरह सहायता प्रदान की जाए, किस तरह उनको लाभ पहुँचाया जाए। क्या कुछ निष्कर्ष सामने आया? यहाँ मैं आने से पता चला है कि कृषि से संबंधित जितनी भी जैसे मतलब कृषि को किस तरह करना चाहिए, कितनी ज़मीन पर करना चाहिए, किस मिट्टी में क्या फसल लगाया जाना है, सभी चीज़ों की यहाँ जानकारी प्राप्त होती है और यहाँ हर चीज़ को सिखाया जाता है कि मतलब कृषि को हर चीज़ का यहाँ मतलब ये ट्रेनिंग दिया जाता है। सबसे बड़ी बात है कृषि बहुल क्षेत्र है और धान की खेती इस बार नहीं हो पा रही है। कृषि वैज्ञानिक की ओर से क्या कुछ दिशा निर्देश मिला? कृषि वैज्ञानिक की तरफ से ही निर्देश मिल रहा है कि जो भी अभी जैसे कृषि बाहुल क्षेत्र होने के कारण यहाँ कृषि तो एकदम नगण्य रूप ले चुकी है, तो इनका कहना है कि दलहन और तिलहन का अगर ये लगाया जाए तो किसानों के लिए बहुत फ़ायदे होगा। और जैसे अभी तो बारिश की संभावना नगण्य के मतलब रूप ले चुकी है, इसीलिए इनका कहना है कि इसी को ज़्यादा विशेष मतलब जोर दिया जाए दलहन और तिलहन को। क्षेत्र में जब हम लोग घूम रहे हैं तो देखने में से क्या वैकल्पिक उपाय निकाला जाएगा? क्या उस केसीसी लोन को माफ़ किया जाएगा? देखिए, मैं डीसी महोदय और मुख्यमंत्री के पास भी ये मेमोरेंडम दे के आई हूँ कि जो केसीसी लोन है उसको माफ़ किया जाए, क्योंकि किसान का जो बिछड़ा है वो मर चुका है। केसीसी लोन के माध्यम से वो हर चीज़ को मतलब पैसा को लगा चुके हैं और उनके पास कुछ भी नहीं है, इसीलिए इस चीज़ को माफ़ किया जाए और किसानों को विशेष रूप से जो भी सहायता है मुआवजा की राशि देनी चाहिए। बलियापुर प्रखंड एक कृषि बहुल क्षेत्र है और हम लोग कृषि केंद्र भी आए हुए हैं। क्या कुछ महिला को जागरूक करने के लिए अभी खेती के लिए और रोजगार के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? जैसे कि अभी आपको जानकारी मिली और आप केंद्र पे भ्रमण करके आपने बहुत सारी जानकारी प्राप्त की और मौसम को देखते हुए और अभी जो कोरोना संकट से भी लोग उबर नहीं पाए हैं, जलवायु परिवर्तन से अब जूझने लगे, तो ऐसे स्थिति में हम लोग प्राकृतिक खेती की ओर भी किसानों को अवेयरनेस का कार्यक्रम कर रहे हैं। और इसके लिए अभी मैनेज संस्थान है हैदराबाद में, जो नेशनल लेवल का संस्थान है, वो उसके द्वारा और समिति रांची के द्वारा एक पूरे ग्राम प्रधान का ट्रेनिंग ऑनलाइन 4 से 5 जुलाई में हुआ है। ग्राम प्रधान को अवेयरनेस का एक कार्यक्रम कराया गया है प्राकृतिक खेती के लिए। ऑनलाइन जो हो रहा है उसका साइट क्या हो रहा है? ऑनलाइन ट्रेनिंग हो चुका 4 से 5 जुलाई। ये जो है पूरे झारखंड में 4 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में पूरे झारखंड में हर एक जिला में आत्मा और कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा ये ग्राम प्रधान को प्राकृतिक खेती की ओर जागरूक किया गया। ये जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया ताकि ग्राम प्रधान ही है जो कि किसानों को ज़्यादा जागरूक कर सकते हैं। और ये प्राकृतिक खेती जिसमें कि ज़्यादा प्रकृति से छेड़छाड़ किए बिना कैसे हम खेती को व्यवसाय के रूप में ले सकें, उससे रोज़गार प्राप्त कर सकें। और प्राकृतिक खेती जो है वो गो आधारित कृषि की ओर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है।